यदि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिंदगी हमें जीनी चाहिए, काटनी नहीं चाहिए। ये मेरे ख्याल से सभी लोग इस पर विश्वास रखते होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखित, गोपाल मिश्र जी द्वारा निर्देशित और सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी की नवीनतम नाट्य प्रस्तुति बेबी देखने हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं जितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ श्री आत्मजीत सर का, श्री जितेंद्र मित्तल सर का, चित्रा मोहन जी अगर है हमारे बीच में तो मैं उनका स्वागत करता हूं, श्री महेंद्र मोदी जी का, श्री डीसी पांडे जी का, संगम बहुगढ़ा जी का, विनय श्रीवास्तव जी का, प्रभात बोस जी का, तरुण राज सर का, प्रवीण बेगम जी का, अमिया रानी सिंह जी का, ओपी अवस्थी जी का और श्री के अस्थाना जी का, और आप सभी सम्मानित जनों का और प्रेस और मीडिया से आए हुए हमारे सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोई छूटा तो नहीं है? आप सभी के यहाँ आने से जो एक खुशनुमा माहौल बना है, उस माहौल के लिए कृपया जोरदार तालियां बजा दीजिए। भगवान का और आप सभी का आशीर्वाद और प्यार चाहिए इस नाटक को सफल बनाने के लिए। खत्म हो जाता वही तुमने सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों में एक शक्तिपुंज के रूप में कार्य कर रही है। अगर इस सृजन शक्ति को आप लोगों के प्यार की शक्ति मिल जाए तो यकीन मानिए कि एक सकारात्मक समाज का निर्माण होगा जिससे हम सभी लाभान्वित होंगे। तो सकारात्मक शक्ति के लिए कृपया जोरदार ताली बजा दीजिए। और इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों के पीछे जिन महिला का
योगदान है, अमूल्य योगदान है, उनका नाम मैं यहाँ पर लेना उचित समझता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि श्रीमती सीमा मोदी जी कृपया मंच पर आएं। देखिए, कृपया जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए जिंदगी बहुत आसान हो सकती थी, मगर कुछ अच्छा करने की चाहत और अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए जो जुनून होता है, उसकी वजह से कुछ अद्भुत करके जिंदगी में बहुत कुछ करके दिखाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्रीमती सीमा मोदी जी की। श्रीमती सीमा मोदी जी 2008 से नाटकों में जुड़ी हुई हैं और तब से लेकर अब तक अनेकों नाटकों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया है। फिल्म शोरगुल में इन्होंने अभिनय किया है और लखनऊ महोत्सव में नृत्य नाटिका द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है। महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित, खासकर अनीमिया से संबंधित हेल्थ चेकअप कैंप्स झारखंड में, यूपी में कई जगहों पर लगाए हैं और उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड जैसे कई सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि श्रीमती सीमा मोदी जी के लिए और इस नाटक से जुड़े सभी कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए कृपया जोरदार तालियां। और मैं सीमा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया बैक स्टेज जाएं और अपने कैरेक्टर पर कॉन्सेंट्रेट करें। धन्यवाद। ये नाटक बेबी आज से लगभग 40 साल पहले लिखा गया था और आम धारणा यही रही है कि ये काफी बोल्ड नाटक है और रंगकर्मियों ने इसे बहुत ही सराहा है। नाटक की अवधि लगभग 1.5 घंटा है। अब एक खास रिश्ते की मैं बात करना चाहूंगा। वो खास रिश्ता जो हम सभी का एक छोटे से उपकरण से है, जो हम सभी के पास है। जी हाँ, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपने पहचान लिया है, उसका नाम है मोबाइल फोन। तो आप सभी से अनुरोध है कि नाटक के दौरान कृपया उस रिश्ते को बंद कर दें या साइलेंट कर दें, ताकि हम सभी नाटक में बनते बिगड़ते रिश्तों पे ध्यान दे सकें और उसका आनंद उठा सकें। धन्यवाद। और हाँ, एक अंतिम अनुरोध कि नाटक खत्म होने के बाद आप सभी लोग कृपया अपनी अपनी जगह पर बने रहें, ताकि हम आप सभी से नाटक के कलाकारों का पात्र परिचय करवा सकें। धन्यवाद। तो लीजिए, अब आपके सामने प्रस्तुत है हमारा यह नाटक बेबी। संबंधों रिश्तों की भीड़ से घिरी मैं हर समय आकाश के क्षितिज को देखती हूँ। निरर्थक इस भीड़ से अलग अपने लिए एक नया रिश्ता खोजती हूँ। इस चाह ने किया है मुझे कई बार हताश, अवसादित, खंडित। निश्चित कर मन को अब न ढूंढूंगी कोई रिश्ता, पर मन का कोई आहत कोना अभी भी आकाश के क्षितिज को देखता है। निरर्थक इस भीड़ से अलग अपने लिए एक नया रिश्ता खोजता है।
बेबी, मैं जाऊं? ऐसे ही चला जाऊं? हाँ? कौन बचा है मेरा सेवा तुम्हारे? हाँ? बोलो। राघव, बैठो। बेबी, पता है सबसे पहले अपने घर गया था, वहां कोई और ही दिखाई पड़ा। किसी ने बताया कि इस तरफ रहती हो। आज ढूंढ निकाला। मैं भूखा हूं बेबी, मुझको खाना खिलाओ। देखती क्या है, मैं बदल गया। उस पागल खाने में मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो पूरा पागल हो गया होता, पूरा पागल हो गया होता। मैं कैसे बच गया मैं ही जानता हूँ। हाँ, मैं ही जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ। पहले चाय पिलाओ। हाँ, जाने कब से नहीं थी। बेबी, तुम भी बदल गई। कितने लंबे बाल थे तुम्हारे, पतली छरहरी ऐसी कि भीड़ में भी तुम ही पर निगाह तक जाए। पागल खाने में था तो तुम्हें बहुत याद किया करता था, और तुम एक बार भी देखने तक नहीं आई कि भाई जिंदा है कि मर गया है। फिर भी तुम मेरी बहन हो। हाँ, इकलौती बहन हो। मकान कर दिया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम राधा। मैं पागल खाने में था, वहां तुम्हारी दुनिया का क्या पता चलता? पता नहीं कैसे चलता, कैसे पता चलता? वहां का दिन अलग, बातें अलग। भयानक सपना था वो, बहुत भयानक। खाने को देती है ना, खाने को देती है ना, और नहीं तो चाय ही सही। पुराना किराए वाला मकान था अपना। था तो अंधेरा, मगर मकान बड़ा था। तुमसे छोड़ देने को कहा होगा, है ना? वरना छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? हम लोग वहीं खेले बड़े हुए। कल जाके देखा तो वहां तुम थी ही नहीं, घर भी अपना नहीं, कोई और ही दिखाई पड़ा। ऐसा लगा बेबी कि वहां बैठ के जी भर के रो लूं। बैठ के तुम्हें तो कच्चा चबा गए होंगे चाल वाले, है ना? दिन रात यही तो चुपन थी कि तुम घर पर अकेली हो, पता नहीं किस हालत में रह रही हो। क्या करती हो आजकल बेबी? हाँ? कौन है राघव? मैं ना सामने वाले भैया के यहाँ से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ, अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। जला के राख कर देना चाहिए पागल खानों को, आजाद हो जाएंगे बेचारे। नरक है तो तुम लोगों के नरक। अच्छे भले आदमी को ढूंढते हो, उसको पागल बनाते हो, शिवाप्पा से साठगांठ करके मुझे पागल ठहराते हो। राख कर दूंगा पागल खाने को। हाँ, खाक में मिला दूंगा तुम सबको, खाक में। मजिस्ट्रेट भी साजिश में शामिल। हाँ? 1.5 साल भुगत कर आया हूं नरक की यातना। निपट पागलों के बीच जिया हूं, निपट पागलों के, लाल बहाने वाले, पैजामे में भागने मूतने वाले पागलों के। दिमाग सो गया, दिमाग सो गया। आगे दूंगा, आगे दूंगा, आगे दूंगा।
तो भी एक सहारा हो जाता ना। मौत से बदतर हो गया है औरत साथ अकेले रहना। मैं सख्त खिलाफ था तुम्हारे ये पराये मर्दों के साथ बातें करने का, और उसी वजह से बखेड़ा खड़ा कर लिया तुमने। शिवाप्पा की गैंग की निगाह ऐसे ना पड़ती तुम पर। तुम अपनी शादी कर लो बेबी, ना तुम अपनी शादी कर लो। हमें अपने आंचों को देखने का मौका तो मैं खिलाया करूंगा उनको, जैसा तुम्हें खिलाता था। सच पहले जैसी ताकत होती तो मैं ही रिश्ता पक्का करा देता तुम्हारा। कहाँ काम करती हो? सुना नहीं, काम कहाँ करती हो? तुम फिल्म में काम करती हो? कौन सा काम करती हो? एक्स्ट्रा का। तुम फिल्म में एक्स्ट्रा का काम करती हो? बेबी, कौन सा तो हमारा खानदान और ये हल्का काम? हाँ? मगर तुम भी क्या करती है ना, अकेली पड़ गई थी। मैं वहां के बराबर कांटे की तरह निकाल बाहर किया मुझको शिवाप्पा की गैंग ने। पुलिस वाले उसके दोस्त मजिस्ट्रेट ने सीखा। मैं अकेला लड़ा था पूरी गैंग से। शिवाप्पा ने इसी का बदला लिया। 1.5 साल जिंदा पहुंची हमें। वही अगर पहले जैसा होता ना तो आज कहता कि साले चीर के दो कर दूंगा। पर 1.5 साल टूट गया हूं मैं बेबी। अब कहता हूं कि भाई अब तो हमको इंसानों की तरह जी लेने दो, दोबारा वहां नहीं जाना। बेबी बचे कुछ ही दिन ना हमको भले चंगों की दुनिया में बिताने हैं। चुपचाप यही एक इच्छा बाकी है। हाँ, यही एक इच्छा बाकी है। अरे तुम तो कुछ बोलती ही नहीं बेबी। कितने दिनों बाद मिले हम लोग और तुम चुप। हाँ? मैं ही बड़बड़ा रहा हूं। माँ के चले जाने के बाद से ना हम दोनों एक दूसरे के आसरे पड़े हुए। तुम्हारे सहारे मैं, मेरे सहारे तुम, और उसके बाद वो हादसा। मैं रात की पाली में था और इसका फायदा उठाता शिवाप्पा की गैंग ने घर में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं नहीं था तो साले शेर बन गए हैं? क्या गलती की मैंने जो जाके उनको मारा? वो 6 आदमी थे, मैं अकेला था। मैं शिवाप्पा की लाश बिछा देता उस रोज, मगर वो बच गया। बदला लिया उसने मुझको पागल खाने में बंद करा के। अरे अच्छे भले आदमी को पागल कहते हो तो उसका दिमाग खराब नहीं होगा? वो ठंडे दिमाग से सोच पाएगा। बेबी अब नहीं किसी पर हाथ उठाएंगे, पाँव पड़ लेंगे बेबी, मगर दोबारा वापस धोने नहीं जाएंगे। भगवान को चाहे उस नरक से बेबी। अपना तो पूरा कबाड़ा हो गया बेबी। मंजूर है अपने को। बेबी यहाँ अच्छा लगता है बेबी। हाँ? तुमसे मिलना नसीब हुआ, यही बहुत हुआ। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मिल भी जाओगी। तुम्हारी इज्जत की खातिर सड़ता रहा ना मैं बनारस में, और तुमने एक बार भी मुंह तक नहीं दिखाया। फिर भी तुम मेरी बहन हो, कैसा ही सलूक करो। मेरी बहन हो। राधा खाने का और दो राधा। नहीं, बस पेट भर गया। अब आराम से खाना बना के खिलाना। हाँ, इत्मीनान से चौकी में बैठ के खाऊंगा।
कभी सोचा नहीं था बेबी कि छूट के घर जा पाऊंगा। कुछ रोज खूब वापस आके सोऊंगा, तुमसे बातें करूंगा, तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊंगा। बस आगे की आगे। पहली बात यह है कि इंसानों के बीच आया हूं ना, तो इंसानों की तरह रहना है। हाँ तुम यही रहोगे? तुम ना चाहो तो चला जाता हूँ। नहीं राघव, ऐसी बात नहीं। तो क्यों पूछा? कौन मचाए मेरा सिवा तुम्हारे? नाराज ना हो राघव, लेकिन यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसे कहूँ तुमसे, तुम्हें कुछ भी तो नहीं मालूम राघव। नहीं मालूम? क्या? अब मैं अकेली नहीं हूँ राघव। अकेली नहीं हूँ? यहाँ तो कोई नहीं है। है राघव, है। तुमने शादी कर ली बेबी, शादी कर ली। तो फिर क्या है? कौन है? कौन है? तुम नाराज हो गए राघव। तुम ऐसे ही रहती हो किसी के साथ? तुम्हें रखा है किसी ने? तुम रखेल हो बेबी। अरे ये क्या कर लिया? इससे अच्छा तो शादी कर लेती बेबी। बुढ़ा तो बुढ़ा ही सही, लूला लंगड़ा भी चल जाता है, रोगी रुगियल भी पूरा नहीं था, वो आखिर अपना आदमी होता बेबी। अच्छी भली शादी होती, मंत्र पढ़े जाते, गले में मंगलसूत्र पड़ा होता। बेबी कौन से घराने में जन्म पाया तुमने? और रखेल, मेरी इकलौती बहन रखेल, 1.5 साल बाद छूट कर आया और ये सुनने को मिल रहा है खानदान के मुंह पे काली पोत। इसी वजह से मुंह दिखाने से कतराती नहीं, हाँ? हिम्मत आती थी। दोष तुम्हारा नहीं बेबी, तुम्हारा नहीं। कच्ची उम्र, दुनिया का तजुर्बा न कुछ, डर गई तुम, घबरा गई, तुम्हें धोखा दिया गया होगा, धोखा ही ना। गलती मैं नहीं की बेबी, मैं नहीं गलती। नहीं राघव, नहीं 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 मैं नहीं गलती। तुमने कोई गलती नहीं की राघव, तुमने कोई गलती नहीं की। हर इंसान अपनी तकदीर अपने साथ लेकर आता है राघव, और अपने साथ ही लेकर जाता है। ये दुनिया ऐसी ही है राघव, यहाँ कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। जो मेरी तकदीर में लिखा था वही हुआ। मैं ही बदनसीब हूँ, मेरे खानदान का नाम डुबाया राघव। मेरे खातिर अपने को दोष मत दो राघव। बेबी मैंने पढ़ी है ऐसे लोगों की कहानियां, जो जन्म से ही बदनसीब होते हैं, जहाँ कदम रखते हैं वहीं बदनसीबी खेल देती है। यही होती है उनकी जिंदगी राघव। आंसू तक सूख जाते हैं लेकिन बदनसीबी पीछा नहीं छोड़ती। इस उम्र में पूरों की तरह बोलती हूँ। हम कैसे जिंदगी जीते हैं माँ किसका नहीं है। माँ तो है हमारी आत्मा और वो निर्मल होनी चाहिए। मानती हो ना, मानते हो कि मैं गंदगी में जी रही हूँ, लेकिन मैंने इस घड़ी तक अपनी आत्मा पर बैल नहीं जमने दिया राघव। वो निर्मल है,
क्योंकि मैं सिर्फ अच्छी बातें सोचती, कभी भी किसी को दोष नहीं देती। भगवान पर पूरी श्रद्धा रखती हूँ राघव, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरा भला करेगा, है ना राघव? राघव, तुमसे अपनी बहन की जिंदगी देखी नहीं जाएगी राघव, इसीलिए मैं अपने मन को मजबूत करके तुमसे कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ राघव, चले जाओ। चला जाऊं? ठीक है, जाता हूं। कहाँ जाऊं? हाँ? कहाँ? मेरी हालत देखी नहीं, लोग मुझे पागल समझते, काम मिलना मुश्किल, मिल जाए तो निभना मुश्किल, बदन कमजोर, दिमाग कमजोर, ना सर पर छप्पर, ना कोई देखभाल करने वाला। एक तुम ही। ठीक है, ठीक है, मैं जाता हूँ। नहीं बेबी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा बेबी, मैं यही रहूंगा। तुम मुझे छोड़ दोगी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा बेबी, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ। मुझे दुनिया से डर लगता है बेबी, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है बेबी। मुझ में ताकत नहीं गई बेबी कि मैं दुनिया का मुकाबला कर सकूं। मैं यही रहूंगा बेबी, तुम जो कहो कि मैं करूंगा, जैसे रखोगी मैं रहूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा, मगर मुझे निकालो मत बेबी, मुझे निकालो मत, मुझे निकालो। तुम हर हालत में यहाँ रहना चाहोगे? कोई शिकायत तो नहीं करोगे? नहीं। अपनी बहन का सब कुछ देख पाओगे? खुली आंखों से सब कुछ बर्दाश्त कर सकोगे? हाँ बेबी, हाँ। ठीक है, ठीक है, रहोगी। आ गई? क्या कर रहे हो राघव? कुछ नहीं। अरे नौकरानी नहीं आई क्या राघव दोपहर में? हाँ? और बर्तन ऐसे जूठे पड़े हैं राघव, और मुझे ही मलने पड़ेंगे। मैंने सोचा था कि कम से कम मांस तो। अरे मगर उसे क्या मालूम कि मैं कौन हूँ? घर में घुसी नहीं, इसलिए बाहर से बाहर ही चली गई। अरे तो तुम उसे कहे तो होते, अगर तुम थे किस लिए? हाँ, मेरे कहने से पहले ही चली गई। अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। जो अपनी किस्मत में लिखा होता वो बदल के थोड़ी रहता है राघव। अब चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। अरे मैं बना देता हूँ, दूध वाला रखा है मैंने। तुम बना लोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। जानते हो राघव, आज शूटिंग में क्या हुआ? राघव, हाँ बताओ। आज इतने डिटेक कि पूछो मत, बहुत थक गई हूँ राघव। जानते हो, कभी हीरो गलती कर देता तो कभी हीरोइन, और ये दोनों ठीक करते तो कैमरामैन गड़बड़ कर देता था। गलतियां ये लोग करे और जान हमारी जाए। सारा दिन हो गया राघव, एक पन्ना तक पढ़ना नसीब ना हुआ। बहुत थक गई हूँ राघव, चाय लाओ ना। थकी हारी आई हो, हैं? चाय पियो। चाय पेट्रोल है मेरे लिए राघव, मेरी गाड़ी इसी के दम पर दौड़ती है। बहुत अच्छी चाय बनाए। अच्छा राघव, कल से ना तुम राशन ला दिया करना। कल?
शिवापा, तुम हाँ, हाँ वो सच है। बेबे, वो कब आता है यहाँ? यही रहता है रात को? हाँ। हाँ। अच्छा राघव, चावल चढ़ा दी माँ, सुबह की दाल रखी है, खा लेना। मुझे भूख नहीं। मेरा भी खाना बेवक्त हुआ करता है राघव, कभी कभी तो हो ही नहीं पाता है। अच्छा राघव, तुम सोओगे कहाँ? वो घर में तो सो नहीं पाओगे इसलिए पूछ रही हूँ। बाहर कहीं भी? ठीक है। ये लो। ये लो राघव। राघव, शिवप्पा आएगा ना तो मैं उसे समझा दूंगी राघव। आज अगर यकाएक गिर जाओगे तो आप बबला हो जाएगा बेकार में, फिर दिखाओगे तो कोई बात नहीं राघव। अभी क्या भी जाऊं? हाँ? जा। वो बात नहीं राघव, पर 8 बजे के बाद वो कभी भी आ जाता है, और अभी 7 बज रहे हैं राघव। सुनना, 7 बजे से पहले मत आना, वो सुबह 7 बजे तक रहता। अगर दरवाजा बंद हो ना तो समझना कि वो है, और उड़का हुआ है तो समझना चला गया। ऐसा नहीं है राघव कि मुझे ये सब अच्छा लगता है, पर करूं क्या? जो मेरी किस्मत में लिखा है मैं कैसे पलट दूं राघव? आजकल तो मैंने सोचना भी छोड़ दिया। तेरा खोपड़ी
क्या मांगता क्या मांगता क्या मांगता क्या मांगता चूचू ले चूचू आठ डाल बॉबी मेरा बच्चा इसको क्या बोलता है इसको दारू इसको क्या करता है इसको पीता है इससे क्या होता है बच्चा इससे नशा आता है और क्या मस्ती आती है मस्ती आती है ये किसको मेरे को तेरे किसको मेरे इसको और किसको है पी बॉबी पी 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 और पी और बस पापा और अच्छा लगेगा और पी पी बॉबी पी पी मेरा बच्चा पीना 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 हाँ ये खाएंगे तो ठीक लगेगा बॉबी 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 शू वेरी गुड म्यूजिक बजा बॉबी म्यूजिक बजा डांस कर म्यूजिक अच्छा देखता हूँ पूछूंगा हमारा बॉबी थक गया हमारा बॉबी थक गया मैं तेरे को अच्छी लगती नहीं नहीं फैमिली सामने कौन अच्छी लगती है शिवप्पा थोड़ा डर लगेगा पब्लिक कोई नहीं सब आरामी है मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया शिवप्पा कुछ
वही देख मैं रहा जान देती हूँ, तू जो कहता है वही करती हूँ। तू नहीं करेंगी तो किधर जाएंगी? हम तेरा खून कर देंगे। जानता है बॉबी, दुनिया में कोई भी अपना औरत बच्चा सबको पैसा बनाना, सब पैसा का गुलाम है, सब पैसा का गुलाम है। मेरे को भी शिवप्पा, हाँ? मैं तो उल्टे तुझे को पैसा देती हूँ, मेहनत का पैसा। नहीं मांगता तेरा पैसा, तो पैसा का लौंडिया। अपन में ताकत है, अपन एक राइज कमा लेंगे। हाँ शिवप्पा, तू बहुत ताकत वाला है शिवप्पा। तुम्हारा दादा हम अभी तलक जवान है। हाँ शिवप्पा, तू जवान है, तुम्हारा दादी है शिवप्पा। तेरे से सब डरते हैं, मैं भी तेरे से डरती हूँ शिवप्पा। मस्का मस्का मस्का। बोल तेरे को क्या मांगता है? जल्दी बोल नहीं तो नहीं मिलेगा रे पोचू। शिवप्पा, इधर ना एक मेहमान आने वाला है शिवप्पा। मेहमान? हाँ, मेहमान ही है वो। कितना दिन को वो? बस थोड़े दिन को, या शायद ज्यादा दिन भी रहे। सोएगा किधर? बाहर उसके सोने का इंतजाम करते हैं शिवप्पा। कौन है? हाँ बोलना शिवप्पा, कौन है? पहले हाँ बोलना शिवप्पा। कौन है? मर्द है कि औरत? हाँ मर्द है? पर वो ऐसा आदमी नहीं है शिवप्पा, बीमार रहता है, बीमारी का है? दिमाग की बीमारी है शिवप्पा, मेरे भाई जैसा। भाई जैसा है, भाई जैसा है, भाई जैसा, भाई जैसा, भाई भाई है शिवप्पा। भाई। राघव आया, कभी आया, पागल खाना से छूटा वो। कभी शिवप्पा। तेरे को पैसा मालूम? वो इधर आया था, गरीब था, ताकि नहीं अभी किधर गया? बाहर उसे सोने दे दिया शिवप्पा। राघव आ गया, राघव आ गया, राघव आ गया। नहीं शिवप्पा, पर वो अब सब कुछ भूल गया शिवप्पा, वो सब कुछ भूल गया शिवप्पा। उसने अपने जुल्म की सजा भुगती है, बहुत भयानक सजा। शिवप्पा, तुम उसको माफ कर दो शिवप्पा। जो आदमी बहादुर होता है ना, वो माफ कर देता है। शिवप्पा तुम बहादुर हो शिवप्पा, माफ कर दो उसको। बॉबी, तुम मेरे को फंसाएंगी? नहीं शिवप्पा, फंसाना होता तो तुम्हें क्यों बताते हैं? फंसाना होता तो मेरे से ठीक है, रहने दो उसको।
शिवप्पा तो बहुत अच्छा आदमी है शिवप्पा। चल चल डांस कर। हाँ, ये देख रहे हैं। यही स्मेल भर गई यार बॉड में यहाँ पर। बड़ा लेखक है बेचारा। क्या नाम बताया? बचपन झुलसिया पच्छर। चोरी का माल है। नीरज कैसे उड़ाया होगा? I tell you. जागी हो क्या? आंखें पड़ी थी ना, इसलिए पूछा। नहीं। वैसे ये सेट बहुत टाइम खाएगा। एक पीरियड चल रहा है। क्या हीरोइन है यार। 4 डायलॉग तक नहीं कर पाती। पता नहीं कैसे लड़कियां हीरोइन बन जाती हैं। भगवान जाने। वैसे हीरोइन बनने के लिए तो कुछ दूसरे ही गुण होने चाहिए, है ना? तुम भी हीरोइन बन सकते। तुम्हारा फॉर्म अभी चेहरा भी नॉट बैड। 3/4 में थोड़ा संभालना पड़ेगा पार्ट। तुम्हारी यात्रा उस बेवकूफ लड़की के मुकाबले जरूर अच्छी होगी।
मुझे नींद आ रही है। जगना खराब बात है। कौन सत्यानाश हो जाता है यू नो। चाय लेके आता हूँ। हो जाए। ये पैसा कौन देगा? अरे मेरे हिसाब में लिख ले। पहले ही से 200 रुपए से ज्यादा उधार हो गया। अभी नहीं। अब तुमको जानता ही है मेरे पास छुट्टे की समस्या रहती है। तो अपन का भी पेट है साहब, अभी उधार नहीं दे सकता बस। करवे साहब पैसे मैं दूँ। थैंक यू बेबी। यू नो मेरे पास छुट्टे की समस्या रहती है। थैंक यू। ये पकड़। ला ये दो चाय। इधर। बेबी ये लो। वैसे भी नेक्स्ट शॉट होने में अभी एक घंटा बाकी है। किंग मैंने बहुत खेला। अच्छा इसको बनाने आया तेरा मऊ पाँव ऊपर, दोनों पाँव ऊपर, दोनों पाँव ऊपर, चार पैर पर खाओ, खाओ चला। अब बोल, बोल मैं गधा, मैं गधा। अब बोल मैं सुअर। मैं सुअर। और दोनों एक साथ कैसे होंगे रे रामी? एक बात बोल, बोल, बोल तू कौन? मैं राघव। गधा सुअर, गधा सुअर, गधा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तेरा बाप सड़क से उतर के आया तेरे को मिलने को। सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, पहुंचू ना रमी। Oh my God! अभी आधा घंटा और लगेगा। लाइट्स अरेंज हो रही है। सेट पर तो मेरे नाम की चीखू पुकार मच गई होगी। साला जब हम माली का काम आता है ना, तब असिस्टेंट डायरेक्टर याद आता है। सेकंड और थर्ड बैठ के मीडिया होगी। और फर्स्ट असिस्टेंट हम माली है। सिंसियर है ना, मराठी जुट है। लेकिन बेबी अब अपन नहीं करेगा। मुझे लग रहा है
आपके पास असिस्टेंट की क्रेडिबिलिटी है या नहीं? है तो हम फ्यूचर डायरेक्टर ना। वैसे बेबी, तुमने जिस नॉवेल की स्टोरी सुनाई है ना, वो इंटरेस्टिंग मटेरियल है। मेरी आंखों के सामने तो उसकी फिल्म भी घूमने लगी। It can be just fantastic. ये देखो, अब अच्छा कर रहा है। फिल्म ओपन, पैन शॉट, बॉम्बे,